आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के कई राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर यही पढ़ने को मिल रहा है, वैक्सीन नहीं है। दिल्ली में तो 4 दिन से कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज़ नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वैक्सीन की भारी कमी से दिल्ली जूझ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुस्सा केंद्र सरकार पर फूट पड़ा है। उनके गुस्से की वजह यह है कि मॉडर्ना और फाइजर जैसी विदेशी वैक्सीन कंपनियों ने राज्य सरकारों को वैक्सीन देने से साफ इनकार कर दिया है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के मैन्युफैक्चरर्स ने दिल्ली को वैक्सीन देने की हामी भरी है, लेकिन बात अभी सिर्फ मुंहजुबानी ही है। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। देश में जब वैक्सीन है ही नहीं तो लगेंगी कहां से, और वैक्सीन की डिमांड को पूरा करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज बन चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि भारत में हर महीने 8.5 करोड़ डोज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 6.5 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, जबकि भारत बायोटेक 1 महीने में 2 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही है। अब इसे प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ें तो ये 27.5 से 28.5 लाख डोज होती है। यानी देश में जब वैक्सीन का उत्पादन ही नहीं है तो मिलेंगी कहां से? जवाब है विदेशी कंपनियों से। लेकिन कब मिलेंगी, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के देश के सिपाही बन के आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं, वो काम राज्य सरकारें कैसे करें? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना। उसे हम कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए। उनको, जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। ये उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हालत है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बताकर शुरू किया गया था। लेकिन हालत ये हो गई है कि वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी वैक्सीन ड्राइव को लॉन्च होने के 100 दिन बाद देश की 3% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। जब प्रधानमंत्री को मालूम था कि अगस्त 2020 में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऑर्डर दिया वैक्सीन का, अगस्त 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जो आज भावुक होकर, आंसू बहाकर देश की जनता को मजाक कर रहे हैं, उनको तो उसी वक्त ऑर्डर देना चाहिए था। कब ऑर्डर दिए वो? वैक्सीन को लेकर जो नीति अपनाई गई उसमें खामियों का ही नतीजा है कि देश में वैक्सीन की इतनी कमी हो चुकी है कि नए वैक्सीनेशन सेंटर तो खुलना दूर, पुराने वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हालत ऐसी हो गई है कि लोगों को वैक्सीन कम लग रही है और वैक्सीन को लेकर राजनीति की डोज बढ़ गई है। मामला राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार हो चुका है। तो केंद्र सरकार ने कहा ठीक है जी, आप अपनी व्यवस्था कीजिए, 45 तक वालों की तो हम फ्री व्यवस्था कर रहे हैं, आप 18 से 45 की अपनी व्यवस्था करना चाहते तो कर लीजिए। अब उसका अधिकार आपको दे दिया कि 18 से 45 वाले की व्यवस्था आप कीजिए, तो वो व्यवस्था कर नहीं पाए हैं। अपनी नाकामी और निकम्मापन छुपाने के लिए
अब ये दारोमदार केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमारी तो अपनी पॉलिसी थी। देश के लगभग हर राज्य में वैक्सीन की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। सप्लाई कब होगी इसको लेकर भी कोई पुख्ता जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। और विरोधाभास देखिए कि सरकारें सबको वैक्सीन लगाने की सलाह तो दे रही है, लेकिन वैक्सीन नहीं दे पा रही है।